नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th का अध्याय नंबर 1। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझने से पहले हमें पदार्थों के गुणों को समझना होगा। ठीक है, तो हम पदार्थों के गुणों को समझते हैं। पदार्थों के कितने गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों के गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का भौतिक गुण बदल जाता है। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन है, पदार्थ का भौतिक गुण जो है वो बदल जाता है तथा नया पदार्थ नहीं बनता। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है, लेकिन इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, ये परिवर्तन अस्थायी है। मतलब ये जो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी है, इसको वापस अपनी मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सोने का पिघलना। सोने का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। सोने का पिघलना, जैसे सोने को अपन पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद वो गल जाएगा। गलने के बाद इसको वापस से सोना, मतलब कोई भी आभूषण बना सकते हैं उसको। तो इसकी क्या हुई? भौतिक अवस्था हुई। जैसे सोना का अपन ने पिघलाया, पिघलने के बाद इसकी अवस्था परिवर्तन हो गई। अवस्था का परिवर्तन होने के बाद इसको वापस से अपनी मूल अवस्था में बनाया जा सकता है, मतलब सोने का वापस आभूषण बनाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा है कांच का टूटना। जल का वाष्प में बदलना। जल का क्या है? वाष्प में बदलना। जैसे वो जल को अपन उबालेंगे तो उसके क्या है? जैसे जल को अपन ने उबाला, ठीक है, उबालने के बाद उबलने लगता है तो उसमें से क्या है? वाष्प निकलने लगती है। जो वाष्प होती है वो वाष्प क्या है? पानी का रूप है। वाष्प निकल रही, उसके ऊपर आप कुछ भी बर्तन रख दो, मतलब इसके ऊपर, तो इसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें हो जाएगी। ठीक है, तो वो वापस से पानी बन जाएगा। मतलब इसकी जल का वाष्प में बदलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और सब्जी का काटना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि सब्जी को काटने के बाद इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, इसकी अवस्था परिवर्तित हो रही, मतलब सब्जी को काट देंगे, है ना, तो क्या है? इसकी अवस्था परिवर्तित हो रही, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ कब बनता है? जब रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें पर रासायनिक परिवर्तन में समझेंगे। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता अपने। ठीक है, इसमें ये पदार्थ अस्थायी है, मतलब स्थायी नहीं है ये। इसे मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा है अपना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या होता है? पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? बदल जाते हैं इसमें, तथा नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? बदल जाते हैं और इसमें नया पदार्थ बन जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं अपन। दूध का दही में बदलना। जो दूध होता है ना, दूध का दही में बदलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध थोड़ी ना बनेगा, है ना, तो ये क्या है? एक इसमें एक पॉइंट और जोड़ लेना, स्थायी परिवर्तन है ये। मतलब इसको एक बार परिवर्तित करने के बाद वापस बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, दूध का दही में बदलना। ठीक है, मोमबत्ती का जलने के बाद मोमबत्ती वापस नहीं बना सकते हैं इसको, है ना। इसका कोयले का जलना, कोयला है, कोयले को जलने के बाद वापस से कोयला नहीं बना सकते अपन। लोहे पर जंग लगना। कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर भूरे रंग की परत बनना। जो कटा हुआ सेब है उसको अपन काट देंगे तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। क्यों जम जाती है? क्योंकि कटे हुए सेब में आयरन होता है। आयरन, है ना, तो आयरन क्या होता है कि वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है ना, इसीलिए इसमें भूरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि पदार्थों के भौतिक गुण, है ना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। भौतिक गुण में क्या होता है? भौतिक गुण में
भौतिक परिवर्तन में पदार्थों का भौतिक गुण बदल जाता है और नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन अस्थायी, इसे मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। सोने का पिघलना, कांच का टूटना, जल का वाष्प में बदलना, सब्जी का काटना। ठीक है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे आगे हम इसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो।